हड़ाम है, शेयर बाजार की दुर्गति हो चुकी है, संसद ठप है, विपक्ष इसे देश का आर्थिक घोटाला बता रहा है, अडानी मामले की जांच कराने की मांग उठा रहा है, सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। अडानी मामले की जांच से सरकार को इतनी घबराहट क्यों है? क्या सरकार को यह डर है कि अगर अडानी की जांच हुई तो उसकी आंच मुंबई के शेयर मार्केट से होते हुए दिल्ली पहुंच जाएगी? जांच जब दिल्ली पहुंच जाएगी तो चुनावी मैनेजमेंट का भी जिक्र आ जाएगा। चुनावी मैनेजमेंट का जिक्र आ जाएगा तो सारे उद्योगपतियों में अडानी के साथ ही सरकारी दामाद वाला ट्रीटमेंट क्यों है, इसकी भी बात उठ जाएगी। इसकी बात उठ जाएगी तो जिक्र इसका भी आएगा कि लगभग सरकारी ठेकों और कंपनियों में अडानी ही क्यों घुसे हुए हैं। भाई, क्या अडानी सरकारी उद्योगपति हैं? सवाल कई हैं। इसीलिए सरकार कहती है कि उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात इतनी बड़ी झूठ है जिसे चाह करके भी कोई मान नहीं सकता। सरकार का अडानी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर बोरिस जॉनसन जब भारत आए तो अडानी उनसे ऐसे मिले जैसे वो ही भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई तो अडानी उनसे ऐसे मिले जैसे देश ने उनको ही देश का प्रधानमंत्री चुना हो। मोदी जी खुद अडानी के जहाजों का उपयोग कर चुके हैं। अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती तो गुजरात के जमाने की है। दोस्तों, थंबनेल में एक शब्द लिखा है कि पुरानी साजिशें, तो उसको भी समझिए। किस्सा मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी के कब्जे का है। दोस्तों, मुंबई का हवाई अड्डा जीवीके ग्रुप के पास था। हवाई अड्डा प्रबंधन में कुछ सालों पहले तक मात्र 2 ही बड़े व्यापारी थे, एक जीएमआर और दूसरा था जीवीके। इन दोनों व्यापारियों के पास ज्यादातर हवाई अड्डे सरकार के पास ही थे। बड़े महानगर जैसे दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे ही प्राइवेट हाथों में सौंपे गए थे। दोस्तों, अब इस धंधे में एंट्री होती है सरकारी व्यापारी बन चुके अडानी की। अडानी मोदी जी की सहायता से पीपीपी मॉडल के नाम पर देश के बचे खुचे बड़े शहरों के एयरपोर्टों को हथियाना चाहते थे, लेकिन उनकी नजर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े और कमाऊ एयरपोर्ट्स पर जमी हुई थी। लेकिन बड़े एयरपोर्ट्स पर तो पहले से दूसरी कंपनियों का कब्जा था। जीवीके ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कर रहा था। जीवीके कैसे किनारे किया जाए, इसके लिए बड़ी चाल चली गई। जो ईडी अडानी पर इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी सो रही है, उस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जीवीके समूह के हिस्सेदारों और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया। कहा गया कि हवाई अड्डा चलाने और संभालने में 705 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ है। ईडी ने जीवीके ग्रुप और उसके अध्यक्ष डॉक्टर जीवीके रेड्डी, उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी और कई दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। जीवीके ग्रुप समझ चुका था कि ये छापे उस पर आखिर क्यों पड़ रहे हैं। उसके पास मुंबई एयरपोर्ट अडानी को सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार इन लोगों को अपनी हिस्सेदारी अडानी को बेचनी पड़ी। अब देश का ये बड़ा हवाई अड्डा अडानी के पास आ चुका है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे पर पुराने पापों की तरह कुछ लोन चल रहे थे जिसको एसबीआई ने राइट ऑफ कर दिया। कोई है ऐसा किस्मत वाला व्यापारी? दोस्तों, ये सब कहानियां आपको मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, कभी नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया को उद्योगपतियों से चाहिए मोटा विज्ञापन। तो दोस्तों, अडानी की जड़ें सरकार में बहुत मजबूत है। अगर विपक्षी ये सोचते हैं कि अडानी के मामले की जांच जेपीसी से कराकर बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे, तो विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पिछले 26 सालों में 6 बार गठन किया गया, लेकिन सब में सरकार को क्लीन चिट मिली है। पहली बात तो विपक्ष की बात बीजेपी ने आज तक नहीं मानी। संसद चले या ना चले, लेकिन जांच नाम सुनते ही सरकार को पता नहीं क्यों पसीने आने लगते हैं। अरे, जांच मांग रहे हैं, करा दीजिए जांच, और कहिए कि जांच हो रही है। संसद में लोगों के विकास के मुद्दों की चर्चा होने दीजिए। खैर दोस्तों, संसद का मतलब आज के दौर में बहुत कुछ बचा नहीं है। संसद के विषयों से ज्यादा गंभीर मन की बात हो गई है। तो रेडियो को संसद भवन और मन की बात को ही संसदीय कार्रवाई मानिए। अडानी जी को एक संवैधानिक संस्था मानते हुए उन पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही करार करने का समय आ चुका है। नमस्कार।